लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे कि भगवान की कृपा से जब बलि के द्वारा रची हुई माला समाप्त हो गई, तब इंद्र थोड़ा उत्साहित हो गए और उन्होंने चैलेंज किया काफी बलि को, और कहा कि मैं तुम्हें अभी आज अपने 100 धार वाले वज्र से मैं तेरा धड़ अलग किए देता हूं। तो बलि ने कहा कि तुम लोग ठीक से इस तत्व को नहीं समझते कि ये सब युद्ध जो होते हैं, कर्म होते हैं, सब कुछ काल शक्ति की प्रेरणा से होता है। इसमें इंडिविजुअल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और इसमें जब कर्म करते हैं काल की प्रेरणा से, ये युद्ध भी जो हो रहा है काल की प्रेरणा से हो रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ एनी इंडिविजुअल्स चॉइस। तो जब काल की प्रेरणा से युद्ध करते हैं तो कोई जीतता है, कोई हारता है, किसी को यश मिलता है, किसी को अपयश मिलता है, किसी को मृत्यु मिल जाती है। तो इसके कारण से ज्ञानी जन जगत को काल के अधीन समझकर न तो विजय होने पर हर्ष से फूल उठते हैं, और न तो अपकीर्ति या हार अथवा मृत्यु से शोक के ही वशीभूत होते हैं। लेकिन ये बहुत ऊंचे लेवल की बातें तुमको तो समझ में आएंगी नहीं। इंद्र को बलि कह रहे हैं, तुम लोग अपने आप को ही जय या पराजय का कारण समझते हो, जो कि फैक्चुअली इनकरेक्ट है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा ज्ञान की बात बलि कह रहे हैं। और फिर क्योंकि मुझको तो ये मालूम है, इसलिए तुम कितना भी उल्टा सीधा मुझको कहो, कितने भी मर्म स्पर्शी वचन तुम बोलो, हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। हमको क्या फर्क पड़ता है उससे? तुम कुछ भी बोलते रहो। सब कुछ जो हो रहा है वो तो काल की प्रेरणा से हो रहा है, प्रारब्ध के हिसाब से हो रहा है। तो जब इस तरीके से बलि ने फटकारा इंद्र को, तो थोड़ा झेप गए वो। लेकिन फिर उसके बाद बलि ने फिर, जो बहुत ही बलवान थे बलि, तो कान तक खींचकर फिर बहुत से बाण बलि ने चलाए। तो सत्यवादी देव शत्रु बलि ने, ये कितना बढ़िया वो दिया है विशेषण, सत्यवादी देव शत्रु बलि ने इस प्रकार इंद्र का अत्यंत तिरस्कार किया। अब तो इंद्र अंकुश से मारे हुए हाथी की तरह और भी चिढ़ गए। बलि का आक्षेप वे सहन न कर सके। शत्रुघाती इंद्र ने बलि पर अपने अमोघ वज्र का प्रहार किया। उसकी चोट से बलि पंख कटे हुए पर्वत के समान अपने विमान के साथ पृथ्वी पर गिर पड़े। तो जब ये खबर उनके जो वेल विशर थे बलि के, उन तक जब ये खबर पहुंची कि बलि वज्र के प्रहार से विमान सहित जमीन पर गिर गए हैं, तो उनका एक बहुत ही वेल विशर था, हितैषी था, घनिष्ठ मित्र था, जम्भासुर। तो अपने मित्र के गिर जाने पर भी उनको मारने का बदला लेने के लिए वह इंद्र के सामने आ खड़ा हुआ। सिंह पर चढ़कर वह इंद्र के पास पहुंच गया और बड़े वेग से अपनी गदा उठाकर उनकी हंसली पर, जठरू स्थान पर प्रहार किया। साथ ही उस महाबली ने ऐरावत पर भी एक गदा जमाई। गदा की चोट से ऐरावत को बहुत पीड़ा हुई। उसने व्याकुलता से घुटने टेक दिए और फिर मूर्छित हो गया। उसी समय इंद्र का सारथी मातली 1000 घोड़ों से जुता हुआ रथ ले आया, और शक्तिशाली इंद्र ऐरावत को छोड़कर तुरंत रथ पर सवार हो गए। दानव श्रेष्ठ जंभ ने रणभूमि में मातली के इस काम की बड़ी प्रशंसा की
और मुस्कुराकर चमकता हुआ त्रिशूल उसके ऊपर चलाया, है ना। मातली ने, और देखिए यहाँ कॉन्ट्रास्ट दिखता है। मतलब यहाँ पर इवन जम्भासुर अप्रिशिएट कर रहा है उसके मातली के एक्शन को, और मुस्करा करके चमकता हुआ त्रिशूल चला है, क्रोध में नहीं। मातली ने धैर्य के साथ इस असह्य पीड़ा को सह लिया। तब इंद्र ने क्रोधित होकर अपने वज्र से जंब का सिर भी काट डाला। देवऋषि नारद से जंभासुर की मृत्यु का समाचार जानकर उसके भाई बंधु नमुची, बल, पाक झटपट रणभूमि में आ पहुंचे। अपने कठोर और मर्मस्पर्शी वाणी से उन्होंने इंद्र को बहुत भला बुरा कहा, और जैसे बादल पहाड़ पर मूसलाधार पानी बरसाते हैं, वैसे ही उनके ऊपर बाणों की झड़ी लगा दी। बल ने हस्तलाघव से एक साथ ही 1,000 बाण चलाकर इंद्र के 1,000 घोड़ों को घायल कर दिया। पाक ने 100 बाणों से मातुली को मातली को और 100 बाणों से रथ के एक एक अंग को छेद डाला। युद्ध भूमि में यह बहुत ही बड़ी अद्भुत घटना हुई कि एक ही बार इतने बाण उसने चढ़ाए और चलाए। नमुची ने बड़े बड़े 15 बाणों से, जिनमें सोने के पंख लगे हुए थे, इंद्र को मारा, है ना। तो ये जो एक साथ आए थे, नमुची, बल और पाक, तो वो तीनों एक साथ अटैक कर रहे हैं। एक ने घोड़ों को और रथ को निशाना बनाया, और मातली को दूसरे ने निशाना बनाया, और नमुची ने बड़े बड़े 15 बाणों से, जिनमें सोने के पंख लगे हुए थे, इंद्र को मारा। और युद्ध भूमि में वह जल से भरे बादल के समान गरजने लगा। तो जैसे वर्षा काल के बादल सूर्य को ढक लेते हैं, वैसे ही असुरों ने बाणों की वर्षा से इंद्र और उनके रथ तथा सारथी को भी चारों ओर से ढक दिया। इंद्र को न देखकर देवता और उनके अनुचर अत्यंत विवल होकर रोने चिल्लाने लगे। एक तो शत्रुओं ने उन्हें हरा दिया था, और दूसरे, अब उनका कोई सेनापति भी न रह गया था। उस समय देवताओं की ठीक वैसी ही अवस्था हो रही थी जैसे बीच समुद्र में नाव टूट जाने पर व्यापारियों की होती है। परंतु थोड़ी देर में शत्रुओं के बनाए हुए बाणों के पिंजड़े से घोड़े, रथ, ध्वजा और सारथी के साथ इंद्र निकल आए। जैसे प्रातःकाल सूर्य अपनी किरणों से दिशा, आकाश और पृथ्वी को चमका देते हैं, वैसे ही इंद्र के तेज से सब के सब जगमगा उठे। वज्रधारी इंद्र ने देखा कि शत्रुओं ने रणभूमि में हमारी सेना को रौंद डाला है। तब उन्होंने बड़े क्रोध से शत्रु को मार डालने के लिए वज्र से पर आक्रमण किया। ये फिर क्रोध से कर रहे हैं। परीक्षित उस 8 धार वाले पैने वज्र से उन दैत्यों के भाई बंधुओं को भी भयभीत करते हुए उन्होंने बल और पाक के सिर काट लिए। परीक्षित अपने भाइयों को मरा देख नमुची को बड़ा शोक हुआ। वह क्रोध के कारण आपे से बाहर होकर इंद्र को मार डालने के लिए जी जान से प्रयत्न करने लगा। इंद्र, अब तुम बच नहीं सकते, इस प्रकार ललकारते हुए एक त्रिशूल उठाकर वह इंद्र पर टूट पड़ा। वह त्रिशूल फौलाद का बना हुआ था, सोने के आभूषणों से विभूषित था, और उसमें घंटे लगे हुए थे। नमुची ने क्रोध के मारे सिंह के समान गरज कर इंद्र पर वह त्रिशूल चला दिया। परीक्षित
इंद्र ने देखा कि त्रिशूल बड़े वेग से मेरी ओर आ रहा है। उन्होंने अपने बाणों से आकाश में ही उसके हजारों टुकड़े कर दिए। और इसके बाद देवराज इंद्र ने बड़े क्रोध से उसका सिर काट लेने के लिए उसकी गर्दन पर वज्र मारा। यद्यपि इंद्र ने बड़े वेग से वज्र चलाया था, परंतु यशस्वी वज्र से उसके चमड़े पर खरोंच तक नहीं आई। नमुची के यह बड़ी आश्चर्यजनक घटना हुई कि जिस वज्र ने महाबली वृत्रासुर का शरीर टुकड़े टुकड़े कर डाला था, नमुची के गले की त्वचा ने उसका तिरस्कार कर दिया। जब वज्र नमुची का कुछ भी ना बिगाड़ सका, तब इंद्र डर गए। वे सोचने लगे कि दैव योग से संसार भर को संशय में डालने वाली यह कैसी घटना होगी। तो यहाँ जो असुर हैं, उनको डरा हुआ है वैसा नहीं दिखाते, लेकिन ये क्रोध में भी भर जाते हैं और तुरंत डर भी गए जब नमुची को के ऊपर प्रभावी नहीं हुआ उनका वज्र। पहले युग में जब ये पर्वत पांखों से उड़ते थे और घूमते फिरते भार के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ते थे, तब प्रजा का विनाश होते देखकर इसी वज्र से मैंने उन पहाड़ों की पांखें काट डाली थी। त्वष्टा की तपस्या का सार ही वृत्रासुर के रूप में प्रकट हुआ था। उसे भी मैंने इसी वज्र के द्वारा काट डाला था। और भी अनेकों दैत्य जो बहुत बलवान थे और किसी अस्त्र शस्त्र से जिनके चमड़े को भी चोट नहीं पहुंचाई जा सकती थी, इसी वजह से मैंने मृत्यु के घाट उतार दिए थे। वही मेरा वज्र मेरे प्रहार करने पर भी इस तुच्छ असुर को न मार सका। अतः मैं अब इसे अंगीकार नहीं कर सकता। आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस नाउ। यह ब्रह्म तेज से बना हुआ है तो क्या, अब तो निकम्मा हो चुका है। इस प्रकार इंद्र विषाद करने लगे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई। यह दानव न तो सूखी वस्तु से मर सकता है, न गीली से। इसे मैं वर दे चुका हूं कि सूखी या गीली वस्तु से तुम्हारी मृत्यु न होगी। इसलिए इंद्र, इस शत्रु को मारने के लिए अब तुम कोई दूसरा उपाय सोचो। ऐसी आकाशवाणी हुई है। उस आकाशवाणी को सुनकर देवराज इंद्र बड़ी एकाग्रता से विचार करने लगे। सोचते सोचते उन्हें सूझ गया कि समुद्र का फेन तो सूखा भी है और गीला भी। अतः इंद्र ने उस सूखे और न गीले, एक मिनट, उन्हें सूझ गया कि समुद्र का फेन तो सूखा भी है और गीला भी, इसलिए न उसे सूखा कह सकते हैं और न गीला। अतः इंद्र ने न सूखे और न गीले समुद्र के फेन से नमुची का सिर काट डाला। उस समय बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान इंद्र पर पुष्पों की वर्षा और उनकी स्तुति करने लगे। तो ये मतलब जैसे अगर लॉजिकली सोचें हम, तो समझ नहीं आता है कि समुद्र के फेन से, वो तो बिल्कुल सॉफ्ट चीज है, उससे गर्दन कैसे कट जाएगी। लेकिन खैर जो भी है, गर्दन कट गई और नमुची मर गए। अच्छा। गंधर्व शिरोमणि विश्वावसु तथा परावसु गान करने लगे। देवताओं की धुंधी भी बजने लगी और नर्तकियां आनंद से नाचने लगी। इसी प्रकार वायु, अग्नि, वरुण आदि दूसरे देवताओं ने भी अपने अस्त्र शस्त्रों से विपक्षियों को वैसे ही मार गिराया जैसे सिंह हरिणों को मार डालता है। परीक्षित, इधर ब्रह्मा जी ने देखा कि दानवों का तो सर्वथा नाश हुआ जा रहा है, क्योंकि दानवों का भी नाश होना ठीक नहीं है ना। वो भी तो भगवान की
ब्रह्मा जी की ही क्रिएशन है। तब उन्होंने देवर्षि नारद को देवताओं के पास भेजा और नारद जी ने वहां जाकर देवताओं को लड़ने से रोक दिया। नारद जी ने कहा, देवताओं, भगवान की भुजाओं की छत्र छाया में रहकर आप लोगों ने अमृत प्राप्त कर लिया है, और लक्ष्मी जी ने भी अपनी कृपा कोर से आपकी अभिवृद्धि की है। इसलिए आप लोग अब लड़ाई बंद करिए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि देवताओं ने देवश्री देवऋषि नारद की बात मानकर अपने क्रोध के वेग को शांत कर लिया, और फिर वे सब के सब अपने लोक स्वर्ग को चले गए। उस समय देवताओं के अनुचर उनके यश का गान कर रहे थे। युद्ध में बचे हुए दैत्यों ने देवर्षि नारद की सम्मति से वज्र की चोट से मरे हुए बलि को लेकर अस्ताचल की यात्रा की। वहां शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से उन असुरों को जीवित कर दिया जिनकी गर्दन आदि अंग कटे नहीं थे, बच रहे थे। शुक्राचार्य का स्पर्श होते ही बलि की इंद्रियों में चेतना और मन में स्मरण शक्ति आ गई। बलि यह बात समझते थे कि संसार में जीवन मृत्यु, जय पराजय आदि उलटफेर होते ही रहते हैं। इसलिए पराजित होने पर भी उन्हें किसी प्रकार का खेद नहीं हुआ है। ये था करेक्टर बलि का। तो यहाँ ये देवासुर संग्राम का वर्णन यहाँ समाप्त होता है, और इसके बाद महादेव जी के अंदर इच्छा जागृत होती है कि वो भगवान का मोहिनी रूप क्या था जिसको देख करके असुर मोहित हो गए और उनके हाथ से अमृत का कलश निकल गया। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब भगवान शंकर ने सुना कि श्री हरि ने स्त्री रूप धारण करके असुरों को मोहित कर लिया और देवताओं को अमृत पिला दिया, तब वे सती देवी के साथ बैल पर सवार होकर समस्त भूतगणों को लेकर वहां गए जहां भगवान मधुसूदन निवास करते हैं। भगवान श्री हरि ने बड़े प्रेम से गौरी शंकर भगवान का स्वागत सत्कार किया। वे भी सुख से बैठकर भगवान का सम्मान करके मुस्कुराते हुए बोले। महादेव जी ने कहा, समस्त देवों के आराध्य देव, आप विश्वव्यापी जगदीश्वर एवं जगत स्वरूप हैं। समस्त चराचर पदार्थों के मूल कारण ईश्वर और आत्मा भी आप ही हैं। इस जगत के आदि, अंत और मध्य आपसे ही होते हैं, परंतु आप आदि, मध्य और अंत से रहित हैं, क्योंकि ऑल परवेडिंग है। तो आदि और अंत और मध्य तो है ही नहीं, सभी जगह हैं। आप अविनाशी स्वरूप में दृष्टा, दृश्य, भोक्ता और भोग्य का भेदभाव भी आपके अंदर नहीं है। वास्तव में आप सत्य चिन्ह मात्र ब्रह्म ही हैं, ऐसा भगवान को बोलते हैं महादेव जी। कल्याणकामी महात्मा लोग इस लोक और परलोक दोनों की आसक्ति एवं समस्त कामनाओं का परित्याग करके आपके चरण कमलों की ही आराधना करते हैं। मतलब जिसको भी अल्टीमेट लिबरेशन चाहिए, आत्यंतिक कल्याण चाहिए, ऐसे जो महात्मा हैं वो लोक और परलोक की सभी चीजों की आसक्ति छोड़ करके, सभी कामनाओं को छोड़ करके केवल आपके चरण कमलों की आराधना करते हैं। आप अमृत स्वरूप, समस्त प्राकृत गुणों से रहित, मतलब सत्य, रज और तम,
कोई भी गुण आप में नहीं है। शोक की छाया से भी दूर, स्वयं परिपूर्ण ब्रह्म है। आप केवल आनंद स्वरूप हैं। आप निर्विकार हैं। आपसे भिन्न कुछ नहीं है, परंतु आप सबसे भिन्न हैं। मतलब सब रूपों में भी आप ही हैं। तो आपसे भिन्न कुछ भी नहीं हुआ, सब तो आप ही हैं। परंतु आप सबसे भिन्न हैं, क्योंकि सब चीजें जब नहीं होती तब भी आप होते हैं। तो यू आर एवरीथिंग एंड यू आर बियॉन्ड एवरीथिंग, है ना। तो आपसे भिन्न कुछ नहीं है, परंतु आप सबसे भिन्न हैं। आप विश्व की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय के परम कारण हैं। आप समस्त जीवों के शुभ अशुभ कर्म का फल देने वाले स्वामी हैं। परंतु यह बात भी जीवों की अपेक्षा से ही कही जाती है कि शुभ और अशुभ कर्म का फल देने वाले स्वामी आप हैं। ये जो बात कहते हैं, ये भी अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है, क्योंकि आप ऐसा कुछ नहीं करते। ये जीवों को ध्यान में रखते हुए उनके कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही जाती है कि जीव जो भी शुभ या अशुभ कर्म का फल भोगते हैं, वो आपकी इच्छा से होता है, ऐसा कहते हैं। वास्तव में आप सबकी अपेक्षा से रहित और अनपेक्ष है। तो आपको कोई भी फॉर या अगेंस्ट कुछ करना नहीं है। वो आपकी माया शक्ति अपने आप करती रहती है। आप तो सिर्फ दृष्टा हैं, आनंद स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, अनंत हैं। ये सब जो शुभ अशुभ कर्मों का फल मिलता है, ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम से माया की चलता रहता है। कहा जरूर जाता है कि आपकी इच्छा से होता है, पर वो अपने आप होता रहता है। आप तो अपने आनंद स्वरूप में हैं और किसी कर्म से आपका कोई संबंध नहीं है, ऐसा कहते हैं जो महादेव जी कह रहे हैं श्री हरि को। स्वामी, कार्य और कारण, द्वैत और अद्वैत, जो कुछ भी है वह सब एकमात्र आप ही हैं। ठीक वैसे ही जैसे आभूषणों के रूप में स्थित स्वर्ण और मूल स्वर्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही वस्तु हैं। लोगों ने आपके वस्तु वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण आप में नाना प्रकार के भेदभाव और विकल्पों की कल्पना कर रखी है। तो जो सभी गुण आपके हैं, गुणों की जो कल्पना की जाती है आप में, वो वास्तविक नहीं है। आप गुणों के परे हैं। जो भी द्वैत है, उस रूप में आप हैं, उस भेदभाव का कारण भी आप हैं, लेकिन उस भेदभाव से आपका कुछ लेना देना नहीं है। तो ये जो भेदभाव और विकल्प की जो कल्पना है, ये आपके वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण से है। आपका वास्तविक स्वरूप तो सिर्फ साक्षी मात्र, चिन्ह मात्र, आनंद स्वरूप सिर्फ वो है। उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव या द्वैत नहीं है। भेदभाव द्वैत जो मालूम पड़ता है, वो माया के कारण से दिखाई पड़ता है। वो आभास है, एक्चुअली एग्जिस्ट करता नहीं है, नहीं। तो लोगों ने आपके वस्तु वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण आप में नाना प्रकार के भेदभाव और विकल्प की कल्पना कर रखी है। यही कारण है कि आप में किसी प्रकार की उपाधि न होने पर भी गुणों को लेकर भेद की प्रतीति होती है। आप में तो किसी प्रकार का कोई उपाधि नहीं है। उपाधि मीन्स कि किसी प्रकार का गुण या दोष या कोई भी चीज या कोई नाम, वो आपको एट्रीब्यूट नहीं हो सकता।
यू आर इंडिपेंडेंट एंड बियॉन्ड एवरीथिंग। इसलिए कोई नाम, कोई गुण से आपको डिफाइन नहीं किया जा सकता। आपके अंदर कोई उपाधि नहीं है, लेकिन गुणों के भेद को लेकर प्रतीति होती है। कोई सात्विक, रासिक, तामसिक गुण जो माया के हैं, उसके कारण से भेद मालूम पड़ते हैं, है कुछ नहीं। प्रभु, कोई कोई आपको ब्रह्म समझते हैं, तो दूसरे आपको धर्म कहकर वर्णन करते हैं। इसी प्रकार कोई आपको प्रकृति और पुरुष से परे परमेश्वर मानते हैं, तो कोई विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रवि, सत्या, ईशाना और अनुग्रह, इन 9 शक्तियों से युक्त परम पुरुष, दूसरे क्लेश कर्म आदि के बंधन से रहित, पूर्वजों के भी पूर्वज, अविनाशी पुरुष विशेष रूप में मानते हैं। तो मतलब लोग अपने अपने साधन के अनुसार, अपने अपने उपासना के माध्यम के हिसाब से जैसी जैसी अनुभूति उनको होती है, आपको अलग अलग रूप में डिफाइन करते हैं। ज्ञानी एक तरीके से देखता है आपको, भक्त दूसरी तरीके से देखता है, कर्मकांडी तीसरे तरीके से देखता है। वो उनका देखने का तरीका है। वो उस तरीके से, अलग अलग तरीके से, एक आपको ही अनेक प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं। प्रभु, मैं, ब्रह्मा और मरीचि आदि ऋषि, जो सत्वगुण की सृष्टि के अंतर्गत आते हैं, जब आपकी बनाई हुई सृष्टि का भी रहस्य नहीं जान पाते, तब आपको तो जान ही नहीं कैसे सकते हैं। तो कह रहे हैं कि मैं स्वयं, ब्रह्मा जी, मरीचि आदि ऋषि, हम तो, जो ये विश्व है, जो प्रत्यक्ष हम लोगों को दिखता है, उसका रहस्य भी नहीं जान पाते। ये कैसे चल रहा है, कैसे मैनेज होता है, कैसे चेंज होता है, इसका रहस्य क्या है, ये भी हम नहीं समझ पाते। तो इस सब के जो क्रिएटर हैं आप, आपको तो हम जान ही कैसे पाएंगे, जब आपकी बनाई हुई सृष्टि के रहस्य को भी समझने में हम सब लोग असमर्थ हैं। फिर जिनका चित्त माया ने अपने वश में कर रखा है, और ये जो अभी तक कह रहे थे ऊपर कि ब्रह्मा जी, मैं, मरीचि आदि ऋषि, ये तो सात्विक सृष्टि है। हम सात्विक सृष्टि होने के बावजूद भी आपकी सृष्टि के रहस्य को नहीं समझ पाते, उसकी मिस्टीरियसनेस को अनरेवल नहीं कर सकते। तो फिर आपको तो हम जान ही कैसे सकते हैं। ये तो हुई हम लोगों की बात, जो सात्विक सृष्टि के पार्ट है। फिर जिनका चित्त माया ने अपने वश में कर रखा है, जो सर्वदा रजोगुणी और तमोगुणी कर्मों में लगे रहते हैं, वे असुर और मनुष्य आदि तो भले जानेंगे ही क्या है। जब हम लोग भी नहीं जान पाते, तो असुर और मनुष्य आपको कैसे जान पाएंगे। प्रभु, आप सर्वात्मक एवं ज्ञान स्वरूप हैं। इसीलिए वायु के समान आकाश में अदृश्य रहकर भी आप संपूर्ण चराचर जगत में सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं। तथा इसकी चेष्टा, स्थिति, जन्म, नाश, प्राणियों के कर्म एवं संसार के बंधन, मोक्ष, सभी को जानते हैं। तो यू आर विटनेस टू एवरीथिंग जो सृष्टि में होता रहता है। प्रभु,
आप जब गुणों को स्वीकार करके लीला करने के लिए बहुत से अवतार ग्रहण करते हैं, तब मैं उनका दर्शन करता ही हूं। जब अलग अलग अवतार लेते हैं तो मैं तो आपको देखता हूँ। उन अवतारों में जब लीला करते हैं, आपके लीला विग्रह को मैं देखता हूँ। बहुत देखे हैं मैंने आपके अलग अलग विग्रह, अलग अलग अवतार। सबका मैंने दर्शन किया है, सबको जाना है। अब मैं आपके उस अवतार का भी दर्शन करना चाहता हूं जो आपने स्त्री रूप में ग्रहण किया था। अब देखो कितनी प्रस्तावना बनाई है रिक्वेस्ट करने के लिए। है ना? तो बहुत देख चुका हूं मैं। अब उस अवतार का भी दर्शन करना चाहता हूँ जो आपने स्त्री रूप में ग्रहण किया था, जिससे दैत्यों को मोहित करके आपने देवताओं को अमृत पिलाया। स्वामी, उसी को देखने के लिए हम सब आए हैं। आए तो खुद थे, लेकिन सबका नाम लगा रहे हैं, मतलब सती जी और गणों का। अच्छा, उसी को देखने के लिए हम सब लोग आए हैं। हमारे मन में उसके दर्शन का बड़ा कौतूहल है। हाँ। तो सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान शंकर ने विष्णु भगवान से यह प्रार्थना की, तब वे गंभीर भाव से हंसकर शंकर जी से बोले। तो विष्णु भगवान ने कहा, शंकर जी, उस समय अमृत का कलश दैत्यों के हाथ में चला गया था। अतः देवताओं का काम बनाने के लिए और दैत्यों का मन एक नए कौतूहल की ओर खींच लेने के लिए मैंने वह स्त्री रूप धारण किया था। देव शिरोमणे, आप उसे देखना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको ऊपर दिखाऊंगा, अवश्य दिखाऊंगा। परंतु वह रूप तो कामी पुरुषों का ही आदरणीय है, क्योंकि वह काम भाव को उत्तेजित उत्तेजित करने वाला है। तो आप कह रहे हैं दिखाता हूं, पर वैसे आपके लिए है नहीं। आप तो योगी हैं, आप कहाँ इन चक्रों में पड़ रहे हैं। अच्छा। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी को, इस तरह कहते कहते विष्णु भगवान वहीं अंतर्धान हो गए और भगवान शंकर सती देवी के साथ चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हुए वहीं बैठे रहे। गायब हो गए, अब दिख नहीं रहे। तो इधर उधर देख रहे हैं, झांक रहे हैं कि अब क्या होने वाला है। इतने में ही उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा सुंदर उपवन है। एक मिनट, जरा मैं पानी थोड़ा सा ले लूं। वो आधा घंटा बोलते बोलते गला जरा हो जाता है। तो इतने में उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा सुंदर वन है। उसमें भांति भांति के वृक्ष लग रहे हैं, जो रंग बिरंगे फूल और लाल लाल कौपलों से भरे पूरे हैं। उन्होंने यह भी देखा कि उस वन में एक सुंदरी स्त्री गेंद उछाल उछाल कर खेल रही है। वह बड़ी सुंदर साड़ी पहने हुए है। उसकी कमर में करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। गेंद उछालने और लपक कर पकड़ने से उसके स्तन और उन पर पड़े हुए हार हिल रहे हैं। ऐसा जान पड़ता था मानो इनके भार से उसकी पतली कमर पग पग पर टूटते टूटते बच जाती है। वह अपनी लाल लाल पल्लवों के समान सुकुमार चरणों से बड़ी कला के साथ ठुमक ठुमक कर चल रही थी। उछलता हुआ गेंद जब इधर उधर छलक जाता, तब वह लपक कर उसे रोक लेती थी। इससे उसकी बड़ी बड़ी चंचल आंखें कुछ उद्विग्न सी हो रही थी। उसके कपोलों पर कानों के कुंडलों की आभा जगमगा रही थी और घुंघराली काली काली अलकें उन पर लटक रही थी, लटक आती थी, जिससे मुख
और भी उल्लसित हो उठता था और खिल उठता था। जब कभी साड़ी सरक जाती और केशों की वेणी खुलने लगती, तब वह अपने अत्यंत सुकुमार बाएं हाथ से उन्हें संभाल 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 लिया करती थी। उस समय भी वह दाहिने हाथ से गेंद उछाल उछाल कर सारे जगत को अपनी माया से मोहित कर रही। तो एक हाथ से गेंद अपना खेल रही है और दूसरे हाथ से कभी बाल संभाल रही है, कभी साड़ी संभाल रही है। वो सब एक चल रहा है खेल। गेंद से खेलते खेलते उसने तनिक सलज्ज भाव से मुस्कुराकर तिरछी नजर से शंकर जी की ओर देखा। बस उनका मन हाथ से निकल गया। वे मोहिनी को निहारने और उसकी चितवन में चितवन के रस में डूबकर इतने विवल हो गए कि उन्हें अपने आप की भी सुधि न रही। फिर पास बैठी सती और गणों की तो याद ही कैसे रहती। एक बार मोहिनी के हाथ से उछलकर गेंद थोड़ी दूर चली गई। वह भी उसके पीछे दौड़ी। उसी समय शंकर जी के देखते देखते वायु ने उसकी झीनी सी साड़ी करधनी से उड़ा दी। मोहिनी का एक एक अंग बड़ा ही रुचिकर और मनोरम था। जहां आंखें लग जाती लगी ही रहती। यही नहीं, मन भी वहीं रमण करने लगता। उसको इस दशा में देखकर भगवान शंकर उसकी ओर अत्यंत आकृष्ट हो गए। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पड़ती थी। शी इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन मी, ऐसा मुस्कुरा करके तिरछे चितवन से मोहिनी ने देखा था उनको। तो लगा कि शी इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन मी। उसने शंकर जी का विवेक छीन लिया। वे उसके हाव भावों से कामातुर हो गए और भवानी के सामने ही लज्जा छोड़कर उसकी ओर चल पड़े। मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुकी थी। शंकर जी को अपनी ओर आते देख बहुत लज्जित हो गई। लज्जा विशेष आभूषण है स्त्री का। वह एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की आड़ में जाकर छिप जाती और हंसने लगती, परंतु कहीं ठहरती न थी। भगवान शंकर की इंद्रियां अपने वश में न रही। वे काम वश हो गए थे। अतः हथनी के पीछे हाथी की तरह उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उन्होंने अत्यंत वेग से उसका पीछा करके पीछे से उसका जूड़ा पकड़ लिया और उसकी इच्छा न होने पर भी उसे दोनों बाजुओं में भरकर हृदय से लगा लिया। तो आलिंगन कर लिया शंकर जी ने मोहिनी जी का। जैसे हाथी हथनी का आलिंगन करता है, वैसे ही भगवान शंकर ने उसका आलिंगन किया। वह इधर उधर खिसक कर छुड़ाने की चेष्टा करने लगी। इसी छीना झपटी में उसके सिर के बाल बिखर गए। वास्तव में वह सुंदरी भगवान की रची हुई माया ही थी। इससे उसने किसी प्रकार शंकर जी के भुजपास से अपने आप को छुड़ा लिया और बड़े वेग से भागी। भगवान शंकर ने भी उन मोहिनी वेशधारी अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु के पीछे शंकर जी भी दौड़ने लगे। उसी समय ऐसा जान पड़ता था कि मानो उनके शत्रु कामदेव ने इस समय उन पर विजय प्राप्त कर ली है। कामुक हथनी के पीछे दौड़ने वाले मदोन्मत्त हाथी के समान। मतलब हथनी भी कामुक है। अगर वो ना हो, अगर उसका इंटरेस्ट ना हो, तो फिर उतना कामुक मेल नहीं हो पाएगा। इफ शी नॉट इंटरेस्टेड। तो जैसे कामुक हथनी के पीछे मदोन्मत्त हाथी दौड़ता है, वैसे वो मोहिनी के पीछे
दौड़ रहे थे। यद्यपि भगवान शंकर का वीर्य अमोघ है, फिर भी मोहिनी की माया से वह स्खलित हो गया। भगवान शंकर का वीर्य पृथ्वी पर जहां जहां गिरा, वहां वहां सोने चांदी की खानें बन गई। परीक्षित, नदी, सरोवर, पर्वत, वन उपवन में जहां जहां ऋषि मुनि निवास करते थे, वहां वहां मोहिनी के पीछे पीछे भगवान शंकर गए थे। परीक्षित, वीर्यपात हो जाने के बाद उन्हें अपनी स्मृति हुई, अपना होश आया। उन्होंने देखा कि अरे, भगवान की माया ने तो मुझे खूब छकाया। वे तुरंत उस दुखद प्रसंग से अलग हो गए। इसके बाद आत्मस्वरूप सर्वात्मा परमा भगवान की यह महिमा जानकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मतलब मेरे जैसे योगी की यह हालत होगी फ्यू मिनट्स में। लेकिन भगवान तो भगवान है, उनकी माया का पार कौन पा सकता है? ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। तो कोई आश्चर्य शंकर जी को नहीं हुआ कि वो तो कर ही सकते थे सब कुछ। वे जानते थे कि भला भगवान की शक्तियों का पार कौन पा सकता है। भगवान ने देखा कि भगवान शंकर को इससे विषाद या लज्जा नहीं हुई। देखो, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे अंदर ईगो हो, सेंस ऑफ सरेंडर न हो, भगवान को एक अनंत शक्ति के रूप में न जानते हो, न समझते हो, तो मैं कैसे गिर गया? अहंकार, मैं अगर होगा तो ही विषाद या लज्जा होगी। अगर अहंकार नहीं है, भगवान की अनंत शक्ति के सामने नतमस्तक हैं, तो ये तो सब भगवान का ही है। मैं कौन? फिर लज्जा कहाँ? फिर विषाद कहाँ? है ना? तो इस चीज को भगवान ने देखा कि शंकर जी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, उनको कोई विषाद नहीं हुआ, कोई लज्जा नहीं हुई। तब वे पुरुष रूप, पुरुष शरीर धारण करके फिर से उनके सामने प्रकट हो गए और बड़ी प्रसन्नता से उनसे कहने लगे। भगवान ने कहा, देव शिरोमणे, मेरी स्त्री रूपिणी माया से विमोहित होकर भी आप स्वयं ही अपनी निष्ठा में स्थित हो गए। यह बड़े आनंद की बात है। मतलब वो मोहिनी तो जब ये इनका वीर्य स्खलित हो गया तब भी थी, आकर्षण तब भी रहता। भगवान की माया में फंस करके वो सिर्फ एक बार वीर्य स्खलित होने से माया का प्रभाव समाप्त हो जाए, ऐसा ऑर्डिनरी बीइंग के लिए नहीं होगा। उसकी आसक्ति उस माया रूप स्त्री में बनी रहेगी। लेकिन शंकर जी उसमें से निकल आए, उस माया को समझ गए कि ये भगवान की माया है और उससे फ्री हो गए। अपने आप ही हो गए, किसी के कहने से, किसी के इंडिकेशन से नहीं। तो स्वयं ही अपनी निष्ठा में स्थित हो गए। यह बड़ी आनंद की बात है। ऐसा भगवान विष्णु शंकर जी को कहते हैं। मेरी माया अपार है, वह ऐसे ऐसे हाव भाव रचती है कि अजितेंद्रिय पुरुष को तो किसी प्रकार उससे छुटकारा पा ही नहीं सकते। भला आपके अतिरिक्त ऐसा कौन पुरुष है जो एक बार मेरी माया के फंदे में फंसकर फिर स्वयं ही उससे निकल आए? आप निकल आए।
आप देव शिरोमणि हैं, सबसे बड़े हैं। एक बार नारद जी के साथ भी ऐसी घटना हुई थी। नारद जी ने शंकर भगवान को बताया कि मैं बिल्कुल, इंद्रियों पर मेरा कंट्रोल हो गया है। तो शंकर जी ने बड़े हंसते हुए उनको कहा कि बड़ी खुशी की बात है, बड़ी अच्छी बात है, पर ऐसा जा करके विष्णु भगवान को मत बोल देना। तो वो इतने ज्यादा खुश थे, आनंदित थे नारद जी, कि शंकर जी कहने के बावजूद भी अपने आप को रोक नहीं पाए और जा करके कह दिया विष्णु भगवान को। तो विष्णु भगवान ने फिर वही अपना माया रची। तो खैर वो कहानी तो लंबी है, बाद में कभी सुनाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो उस माया से निकल नहीं पाए। वो उस स्त्री के रूप में आसक्त रहे और वापस आकर के इतना गुस्सा हुए कि विष्णु भगवान को ही शाप दे दिया। कहा कि तुमने जो मुझको बंदर का रूप दिया था, तुम बंदरों की सहायता मांगोगे एक अगले जन्म में। और जिस तरीके से मैं दुखी हो रहा हूं अपने योग्य पत्नी न पाने के कारण से, तुम भी अपनी स्त्री के वियोग में ऐसे ही तड़पोगे। मतलब नारद जी के ऊपर प्रभाव बचा हुआ था। यहां शंकर भगवान के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं था। ही केम आउट अनस्कैथ्ड, अनअफेक्टेड बाय दैट। ही अंडरस्टूड कि ये भगवान की अपार माया है, इसमें मैं कौन, मेरी औकात क्या है। इसलिए मैं भाव न होने के कारण से कोई दुख विषाद या आश्चर्य शंकर जी को नहीं हुआ, और वो अपने आप ही वापस अपने स्वरूप में स्थित हो गए। तो भगवान विष्णु उनको कह रहे हैं, अप्रिशिएट करते हुए, कि मेरी माया अपार है। वह ऐसे ऐसे हाव भाव रचती है कि अजितेंद्रिय पुरुष तो किसी प्रकार उससे छुटकारा पा ही नहीं सकते। भला आपके अतिरिक्त ऐसा कौन पुरुष है जो एक बार मेरी माया के फंदे में फंसकर, फंसे तो थे आप, फिर स्वयं ही उससे निकल आए। यद्यपि मेरी यह गुणमयी माया बड़ों बड़ों को मोहित कर देती है, फिर भी अब यह आपको कभी मोहित नहीं करेगी, क्योंकि सृष्टि आदि के लिए समय समय पर उसे क्षोभित करने वाला काल मैं ही हूं। मतलब माया को भी जो एक्टिवेट करने वाला हूं तो मैं हूं। अब मैं आप पर प्रसन्न हूं, मैं अप्रिशिएट करता हूं आपकी स्थिति को। इसलिए वो ऐसा आशीर्वाद स्वरूप ऐसा बोलते हैं शंकर जी को कि ये बड़ों बड़ों को मोहित कर देती है मेरी माया, पर आज से, अब से आपको नहीं करेगी। नाउ यू आर फ्री ऑफ इट। इसलिए मेरी इच्छा के विपरीत वह रजोगुण आदि की सृष्टि, अच्छा हाँ, तो कह रहे हैं अब यह आपको कभी मोहित नहीं करेगी, क्योंकि सृष्टि आदि के लिए समय पर उसे क्षोभित करने वाला काल भी मैं ही हूं। इसलिए मेरी इच्छा के विपरीत वह रजोगुण आदि की सृष्टि नहीं कर सकती। तो आपके अंदर भी ऐसा डिस्टरबेंस अब वो क्रिएट कभी नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो जो भी करती है मेरी इच्छा से करती है। तो ऐसा आशीर्वाद शंकर जी को दे दिया। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार भगवान विष्णु ने भगवान शंकर का सत्कार किया, तब उनसे विदा लेकर एवं परिक्रमा करके वे अपने गणों के साथ कैलाश चले गए। भरतवंश शिरोमणि, भगवान शंकर ने बड़े बड़े ऋषियों की सभा में अपनी अर्धांगिनी सती देवी से अपने विष्णु रूप की अंशभूता मायामयी मोहिनी का इस प्रकार बड़े प्रेम से वर्णन किया। सुखदेव जी कह रहे हैं कि जब वहां से वापस आए तो फिर जो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो उनके भक्त थे, जो उनके चारों तरफ ज्ञान अर्जन के लिए रहते थे, उनकी सभा में इस घटना का वर्णन शंकर जी ने सती जी के सामने ही
ऋषियों की सभा में किया। मतलब कोई छिपाने लायक बात तो उनको नहीं लगी। तो ये अहंकार शून्यता की स्थिति है। देवी, तुमने परम पुरुष परमेश्वर भगवान विष्णु की माया देखी? देखो, यूं तो मैं समस्त कला कौशल, विद्या आदि का स्वामी और स्वतंत्र हूं, फिर भी उस माया से विवश होकर मोहित हो जाता हूं। फिर दूसरे जीव तो परतंत्र हैं ही, अतः वह मोहित हो जाए, इसमें कहना ही क्या है। जब मैं 1,000 वर्ष की समाधि से उठा था, तब तुमने मेरे पास आकर पूछा था कि तुम किसकी उपासना करते हो। तुम तो खुद ही भगवान हो, तुम किसकी उपासना कर रहे हो? तो ये वही साक्षात सनातन पुरुष है। न तो काल ही इन्हें सीमा में बांध सकता है, और न वेद ही इसका वर्णन कर सकता, इनका वर्णन कर सकता है। इनका वास्तविक स्वरूप अनंत और अनिर्वचनीय है। तो ऐसा भगवान शंकर ऋषियों की सभा में बोल रहे हैं। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, वे प्रिय परीक्षित, मैंने विष्णु भगवान की यह ऐश्वर्यपूर्ण लीला तुमको सुनाई, जिसमें समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल धारण धारण करने वाले भगवान का वर्णन है। जो पुरुष बार बार इसका कीर्तन और श्रवण करता है, उसका उद्योग कभी और कहीं निष्फल नहीं होता, क्योंकि पवित्र कीर्ति भगवान के गुण और लीलाओं का गान संसार के समस्त क्लेश और परिश्रम को मिटा देने वाला है। कह रहे हैं कि इसका जो मैंने घटना यह भी सुनाई समुद्र मंथन की, और विष्णु भगवान की जो लीलाएं इसमें वर्णित हैं, उनका जो कीर्तन और श्रवण करता है, उसका उद्योग कभी विफल नहीं होता, क्योंकि पवित्र कीर्ति भगवान के गुण और लीलाओं का गान समस्त संसार के क्लेश और परिश्रम को मिटा देने वाला है। दुष्ट पुरुषों के भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। वे तो भक्ति भाव से युक्त पुरुष को ही प्राप्त होते हैं। इसी से उन्होंने स्त्री का मायामय रूप धारण करके दैत्यों को मोहित किया। तो ये देखिए, कह रहे हैं कि असुर भी उद्योग कर रहे थे, एफर्ट कर रहे थे, देवता भी एफर्ट कर रहे थे, लेकिन असुरों में उनके चरण कमलों की उपासना का भाव नहीं था। जो सरेंडर की स्थिति में थे देवता, जो अपने आप को असहाय समझ रहे थे, उसी भक्ति भाव से युक्त को ही भगवान प्राप्त होते हैं। इसी से उन्होंने स्त्री का मायामय रूप धारण करके दैत्यों को मोहित किया, क्योंकि वो सरेंडर्ड स्थिति में नहीं थे। वो अपने बलबूते पर अमृत पाना चाहते थे, अपने एफर्ट से समुद्र मंथन करके पाना चाहते थे, इसलिए उनको नहीं मिला। और चरण कमलों के शरणागत देवताओं को समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत का पान कराया। केवल उन्हीं की बात नहीं, चाहे जो भी उनके चरणों की शरण ग्रहण करे, वे उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। मैं उन प्रभु के चरण कमलों में नमस्कार करता हूं। ऐसा सुखदेव जी बता रहे परीक्षित जी को। तो यहाँ ये चैप्टर समाप्त हो जाता है, और अगले संडे को आगे आने वाले जो 7 मनवंतर हैं, उनका वर्णन आएगा। आज यहीं विराम देते हैं, अगले संडे फिर मिलते हैं।